समय पर पहुंच गए हैं। आज हमें वचनों को सुनाने के लिए कोलकाता से शशि हरी सिस्टर तैयार है। समय शशि हरी जी को सौंपेंगे। शशि हरी, जय मसीह की। आप वचनों को शेयर कीजिए। जय मसीह की सभी को। परमेश्वर का धन्यवाद आज का सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर ने हम लोग को ये सुंदर दिन देखने के लिए दिया है, इसलिए हम सभी प्रार्थना करते। छोटा सा धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए ईश्वर पिता, सुंदर से वचन के लिए ईश्वर पिता परमेश्वर। प्रभु दया करे पिता, हम सभी यहाँ जितने जन उपस्थित है पिता और जो नहीं हो पाए पिता, और जितने हमारे विश्वासी भाई बहन परिवार है पिता, हर एक पे अपनी दया अनुग्रह बनाए रखे पिता परमेश्वर। प्रभु अपना अनुग्रह भरा हाथ और अपनी बरकत से सबको भरे पिता। गौरव और महिमा प्रशंसा आपके नाम से चाहते पिता, सुने ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए। और एक पहले वचन को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। मत्ती 28 का 19 से 20 तक हम लोग वचन को पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि एक महान आज्ञा जो परमेश्वर हम सबों को याद देता है, अपने परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम क्या करें। वचन जो है, सुसमाचार जिसे कहते हैं, सुनाने की आज्ञा दे रहे हैं। और हमें सुसमाचार किसको सुनाना है, ये भी बता रहा है कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यानी कि जब यीशु मसीह का सुसमाचार वचन को हम लोग सुनते हैं, तब हम लोग मसीह यीशु के चेले बनते हैं। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं परमेश्वर कि सुसमाचार किसे सुनाना है, सब जातियों के लोगों को। और वो लोग कौन है? जो दुख में है, तकलीफ में है, या फिर बहुत सारे लोग कर्ज में हैं, बहुत सारे लोग नशे में हैं, बीमारी में है, कोई लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है। ये सभी लोगों के पास क्या है? सुसमाचार हम लोगों को पहुंचाना है, जिसमें हम लोग भी कई जगह से देखे तो हम लोग भी शामिल हैं। हम लोग के पास भी इस तरह से सुसमाचार, जब हम लोग सारे चीज में फंसे हुए थे तो सुसमाचार हमारे पास आया, और जब हम लोगों ने सुना तो हमारा जीवन बदला। लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखेंगे कि सुसमाचार जिन्हें सुनाना है वो कौन है? हम लोग के बीच में जो लोग रहते हैं, जो लोग इस संसार में हम लोग जिसको देख पाते हैं, उन लोगों को सुसमाचार हम लोगों को सुनाना है। लेकिन आज जो वचन एक मनुष्य सुना रहा है, जो हम लोग बाइबल में देख पाते हैं, वो लोग थोड़े अलग हैं और उनमें ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों में परमेश्वर वचन सुनाने के लिए ईश्वर आदेश दे रहा है उस इंसान को कि उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो मरे हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वचन को सुन रहे हैं। और वो लोग कौन है? आइए हम लोग देखेंगे। एहेजकल 37 का 4। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर ईश्वर ऐसे लोगों को सुनाने के लिए बोल रहा है जहाँ पर जिसमें कोई जान नहीं है, वो मरे हुए हैं, और इतने ही उसमें जान नहीं है कि वो हड्डी हो चुके हैं। और वो हड्डी ऐसा भी हड्डी नहीं कि जिसमें मांस लगा हो, पर वो सूखी हुई हड्डी है। परमेश्वर जो है एक सवाल अपने दास एहेजकेल से करता है। उसी 37 का 3 को पढ़ेंगे, जो उसके ऊपर है 3 को पढ़ेंगे।
तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद हो कि एक सवाल अपने दास से परमेश्वर कर रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकती है? ईश्वर बहुत समय परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, और फिर भी वो अपने दास से सवाल करता है, तो उसका दास भी जवाब देता है, ईश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। जब हम नामुमकिन से हालातों से गुजरते हैं तो परमेश्वर सब जानता है। एहजकल का हम लोग देखते हैं 1 और 2 में भी लिखा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, वह मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे अपने चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। यानी कि सूखी थी कि उसमें कोई जान नहीं था। यह एक ऐसा परिस्थिति था जब एहजकल को वहां ले जाया गया, तो एक ऐसा परिस्थिति जहां पर एक परेशानी नहीं थी, बल्कि परेशानी ही परेशानी से भरा हुआ तराई था। लेकिन देखिए, जो हम सभी मसीह में नहीं होते हैं जो लोग, वो किसी तरह की अगर समस्याओं में आते हैं तो वो लोग का अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा घबराहट होता है। लेकिन जब हम लोग मसीह में हैं, और जो इंसान कोई मसीह में रहता है, तो वो हर एक परिस्थितियों में कभी नहीं घबराता है। वो हर एक परिस्थितियों में क्या होता है, पवित्र आत्मा से भरा रहता है। हम लोगों को परमेश्वर ने इतना प्यार करता है कि परमेश्वर हम लोग को एक सहायक दे के गया है, जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उठते और बैठते हैं। जब आराधना करते तो हम लोग पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर हमें आराधना करने के लिए जो सहायक दिया है, हम लोग देखते हैं यूहन्ना 14 का 16 को पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। परमेश्वर हमें ये वादा कर रहा है कि हमेशा हमारे साथ रहता है, और वो ऐसा ही जन है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अपना आत्मा हम लोग पर क्या करता है, उड़ेलता है। जिस तरह से यहाँ देखते हैं हम लोग कि अहेजकेल के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या कर रहा है, उड़ेल रहा है, और पवित्र आत्मा से भर कर क्या कर रहा है, उसको बाहर ले जाता है और असंभव चीज के बीच में ले जाता है, तराई में, जहाँ कुछ भी नहीं है जीवित, वहां सब मरा हुआ है। पर वहां हम लोग अगर देखें तो 2 लोग हैं, आजकल, और दूसरा जो है वे पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। परमेश्वर जब हमें पवित्र आत्मा से भरता है, तब असंभव और कठिन परिस्थितियों में जो लेके चलता है, वो सबसे अलग बात में वो लेके चलता है। ईश्वर का जो बात है वो बिल्कुल अलग है। वो बाहर ले जाता है, तब क्या करता है, उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया, और तराई भी, वह जो बहुत सी हड्डियां थी और वो बहुत सूखी थी। कुछ मसीह लोग, हम लोग जो कहते हैं कि शैतान मेरी बड़ी परीक्षा ले रहा है, पर एक एक तकलीफ को हम लोग गुजरते हैं तो हम लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है, ना देख रहा है। लेकिन हमारी परेशानी क्या है, दिन ब दिन क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो उस परिस्थितियों में परमेश्वर ही कहता है कि मैंने ही इजाजत दिया है। अय्यूब के लाइफ में हम लोग कई बार हम लोग सुन चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जब अय्यूब, परमेश्वर जब उनकी परीक्षा का घड़ी आता है, तो शैतान उसको एक एक परीक्षा लेता है, लेकिन वो परीक्षा परमेश्वर से इजाजत के साथ ही लेता है। पर हर एक दिन वो प्रार्थना करता जाता है, और एक एक दिन उसकी एक एक परेशानी क्या है, बढ़ते ही जा रही है।
लेकिन हर एक परेशानी का आना एक मसीह के जीवन में उसको और मजबूत करने का तरीका है, जो परमेश्वर हम सबके जीवन में चाहता है कि विश्वासी लोग और भी विश्वास में बढ़ें। कभी कभी जो परेशानी हमारे जीवन में आता है वो कभी कभी हमारे छुटकारे के लिए नहीं होता है। कभी कभी आपकी जो परीक्षा है वो दूसरे के छुटकारे के लिए भी होता है। कभी कभी हम परिस्थितियों में क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, पर हमारे अंदर यह विश्वास होना जरूरी है कि परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में मेरा क्या है, साथ देने वाला परमेश्वर है। तो उससे निकालने का भी रास्ता क्या है, परमेश्वर ही हमें दिखाएगा। कई बार हम लोग यहाँ जितने भी जन हैं वो हमारे परिवार यहाँ उपस्थित है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ लेडीज ही खाना बनाती हैं, हम लोग जेंट्स लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। जब हम लोग बनाते हैं कोई सब्जी या मीट बनाते हैं तो क्या करते हैं, तेल डालते हैं कढ़ाई में और उसको गरम करते हैं। गरम करने के बाद क्या करते हैं, उसमें प्याज देते हैं और प्याज को सिर्फ हम लोग सफ़ेद नहीं रखते, थोड़ा सा लाल करते हैं। उसको क्या करते हैं, उसमें चारों तरफ क्या करते हैं, घुमाते हैं, मिलाते हैं। और कई बार अगर आप देखेंगे तो हमारा परमेश्वर आपको सिर्फ परेशानियों में खड़ा नहीं करेगा, बल्कि वो परेशानी में पूरा घुमाएगा। अगर हेस्केल के जीवन से हम लोग ये वचन को देखेंगे तो क्या कर रहा है ईश्वर यहाँ पर, बहुत ही अच्छा, जो बार बार पढ़ेंगे तो भी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, और वह तराई से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया। अगर हम देखेंगे कि सिर्फ परमेश्वर ने उसको उधर खड़ा नहीं किया है, बल्कि उसके चारों तरफ क्या है, घुमा के वो सारी चीज को दिखा रहे हैं। हमारे जब परिस्थितियां बुरी होती है तब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ परेशानी एक नहीं होती, हम लोग देख पाते वो परेशानी दिन ब दिन क्या है, चारों तरफ घूमते हैं हमारे। और इस तरह एहजकेल को भी क्या कर रहा है, परमेश्वर उस तराई में चारों तरफ घुमा रहा है। वहां पे हड्डियों का कहीं गंदगी होगा या गंध होगा, पर क्या कर रहा है, परमेश्वर उसको चारों तरफ घुमा रहे हैं, सारे चीजों को दिखा रहे हैं जो असंभव है। और उस असंभव चीज को परमेश्वर उसको आत्मा में ले जाके दिखा रहे हैं। और हम विश्वासियों का विश्वास होता है कि हम भलाई को जरूर देखेंगे, जिसको हम लोग देखेंगे भजन संगीता 23:6 में हम लोग देखेंगे एक वचन को। भजन संगीता 23:6 में हम लोग देख पाएंगे, इसमें लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे क्या है, साथ साथ बनी रहेगी। इसलिए क्योंकि हम लोग को जो विश्वासी है, हम लोग ये विश्वास करते हैं कि हम एक दिन सब कुछ से परमेश्वर हमें राहत देगा और हम लोग परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारे दुख से हमें दूर कर दे, पर होता है, पर क्या हम जब इस समय जाते हैं चर्च में और बहुत सारे परेशानियों के लिए क्या करते हैं, उस चर्च में प्रार्थना करते हैं और फिर देखते हैं कि वो परिस्थिति है और जो परेशानी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम लोग प्रार्थना का कभी कभी उल्टा जवाब भी देखते हैं, जो कि हम लोग बाइबल में भी इस तरह के कई दिशांश और कई दिशांशों के जरिए बताया गया है। हम लोग एक वचन को देखेंगे डैनियल 3:17 और 18 में। हम लोग देखेंगे डैनियल 3:17 और 18 में वचन को। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो
कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग यहाँ देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का जो है बड़ाई कर रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कभी भी आपका क्या है, मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे और ना ही उसकी प्रशंसा करेंगे, और वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन उसी दानियल में उस प्रार्थना का जो बहुत बड़ाई करता है, फिर हम लोग उत्तर में क्या देखते हैं, हम लोग 19 को पढ़ेंगे। 19 में क्या लिखा है? तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। हालेलुया। परमेश्वर के यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों परमेश्वर की बड़ाई को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर में क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आग का जो वहाँ पे जो भट्टे का आग जो है जिस तरह से जलाया गया था, उसको और 7 गुना बढ़ा कर दिया गया, और ज्यादा उस आँच को क्या है, बढ़ा दिया गया। और इतना ज्यादा आँच बढ़ाया जिसमें हम लोग देख रहे, धधकती हुई भट्टी में डाल दो, तब वे पुरुष अपने मोजे, अंगरखों, बाकों और अन्य वस्त्रों सहित बांध कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच में जल मरे। इतना आंच था कि जो लोग उसको डाल रहे थे, उसकी आंच से ही वो लोग मर गए। कभी कभी हम लोग की प्रार्थनाओं में क्या होता है, और भी ज्यादा हम लोग देख पाते हैं कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परेशानी क्या हो रहा है, और भी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो हम लोग कभी कभी इस तरह से भी परमेश्वर से जवाब को क्या करते हैं, पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में हम लोगों को हमेशा कुछ सिखाना चाहता है, हमें समझाना चाहता है। जिस तरह से हम लोग ने, हम अपने छोटी सी गवाही को रखते हैं। जब हम लोग मसीह में थे, मसीह में हैं, और जब बहुत पहले हम लोग परमेश्वर के जो इस सारी बातों को सुनते थे, समझते थे, तब हमारे घर वाले जो हैं वो लोग विश्वास नहीं करते। और उस घड़ी हम लोग एक चर्च में फास्टिंग प्रेता, उपवास प्रार्थना, हम लोग गए वहाँ पर, और मेरी माँ पसंद नहीं करती थी चर्च में जाना या प्रार्थना करना उस घड़ी। तो हम लोग प्रभु में नए नए आए थे, तो हम लोग चले गए। और जब वहाँ से हम लोग प्रार्थना खत्म हुआ, फास्टिंग प्रेयर, और हम लोग वहाँ से जब चर्च से आए घर, तब हम लोग देख रहे कि मेरी माँ ने क्या किया, घर में ताला बंद कर दिया। और जब हम लोग आए तो देख रहे कि घर में ताला बंद है। और मेरी माँ जब आई तो हम और ज्योति खड़े थे द्वार के बाहर, तो हम लोग पे बहुत गुस्सा की और चिल्ला के बोली कि तुम लोग जहाँ गई थी, तुम लोग वहीं पे रहो, वहीं पे चले जाओ। उस घड़ी हम लोग बहुत परेशान हो गए। पर हम लोग जो दोपहर में प्रार्थना से आए, सारा दिन घर के बाहर ही थे। मेरी माँ घर आई, लेकिन हम लोग बाहर ही खड़े थे, ईश्वर से दुआ कर रहे थे कि परमेश्वर सारी परिस्थितियों को ठीक करे। तो उस घड़ी बहुत रात, जब मैं बाबा काम से आए रात में, तो फिर उन्होंने फिर माँ से बात किया और फिर हम लोगों को अंदर किया। और फिर मेरा माँ जो बहुत नाराज थी उस घड़ी, परमेश्वर से हम लोग हर एक दिन अपने माँ के लिए दुआ करने लगे। वो एक दिन है और आज का दिन है जब परमेश्वर ने इतना दया किया कि आज मेरी माँ भले ही चर्च नहीं जाती है, प्रार्थना नहीं करती है, लेकिन जब हम लोगों ने अपने जिद पे अड़ा रहा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे और चर्च में भी जाएंगे, तो इस बात से वो अब इतना ज़्यादा मानती है कि अगर किसी सप्ताह अगर हम लोग किसी कारण चर्च नहीं जाते हैं, तो मेरे आसपास के पड़ोसी पूछते हैं कि क्यों चर्च नहीं गई आज। मेरी माँ भी गुस्सा करती है कि तुम लोग जितना भी काम हो, तुम लोग को चर्च जाना चाहिए। वो सारे बातों को और परिस्थितियों को हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर ने बदल दिया, और ईश्वर ने इतना दया किया कि हर एक सप्ताह हम लोग भवन में जा पाते हैं और आराधना कर पाते हैं। तो जो हम लोग आजकल के इस चर्च में हम लोग देखते हैं, जो कि
बंधन जो है हमारे जो घर का था, वो परमेश्वर ने क्या किया, वो खोला, और चर्च जाने के लिए हम लोग के लिए द्वार खोल दिया परमेश्वर ने। और हम लोग देखेंगे स्टोरी में कि वो हड्डियों से कहा कि कई बार हम वचन सुनते हैं और जिसके पास हम लोग क्या करते हैं, सुना रहे हैं, जो हम लोग वचन सुसमाचार जो परमेश्वर ने हम लोगों को कहा है कि हर एक के पास सुसमाचार सुनाओ। तो हम जानते हैं हम लोग किसके पास सुनाते हैं। हम लोग अपने घर, अपने परिवार के पास ही क्या करते हैं, और अपने रिश्तेदार के पास सुसमाचार को हम लोग सुनाते हैं। जो लोग जो है वो सुनते ही नहीं हैं, पर परमेश्वर एहेजकेल को कहता है कि इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, और वो क्या करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे भी। परमेश्वर उससे कहता है हम लोगों को भी कई बार क्या करना है, लोगों को जो सुसमाचार हम लोग सुनाते हैं, लोगों को नहीं बल्कि परिस्थितियों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। लोग कभी नहीं सुनेंगे। और आज यहाँ कितने ही लोग हैं जो अपने परिवार में कई बार हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग कई बार हम जो है खुद भी अपने माँ के साथ, भाई और बहन को परमेश्वर के बारे में सुसमाचार बार बार सुनाते हैं। हमारे घर परिवार में कई तरह की परेशानी परिस्थितियां आती हैं। हर बार मेरी माँ घबरा जाती है और हर बार हम परमेश्वर का वचन को, उनकी सामर्थ को बताते हैं। बीते समय भी बहुत सारी परेशानी आया और हमने हर एक परेशानी में परमेश्वर का नाम दिया, और उस घड़ी तो वो लोग सुने, पर फिर सुन के भी वो लोग क्या करते हैं, अनसुना करते हैं। जिस तरह से हम में से यहाँ जितने जन उपस्थित हैं, हम लोग भी कई क्या कर रहे हैं, कई सर है, कई मैम है, वो लोग अपने बेटे बेटियां को, बहुओं को ये सुसमाचार क्या है, सुना रहे हैं। आप लोग भी अपने घर परिवार में, रिश्तेदार में, आप लोग जितने जन हैं, हम जानते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सुसमाचार हर एक के पास सुना रहे हैं। आप लोग किसी से भी मिलते हैं, आप अपनी गवाही के जरिए क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ईश्वर यहाँ पे कुछ अलग बात कहना चाह रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि आप उन लोगों से नहीं, बल्कि उनका जो परिस्थिति है, जो असंभव है, जो परेशानी में है, उन सारी चीज है, वो सबके आगे क्या करना है, हम लोग को प्रार्थना करना है। एक सच्चा मसीही वो कहा है, वो वहां पर आवाज देता है जहां कोई उत्तर नहीं आता, फिर भी एक ही प्रार्थना क्या कर रहे हैं, हम लोग बार बार करते हैं। और हर एक सूखा जो विषय है हमारा जीवन में, बहुत सारा ऐसा प्रार्थना है जो उसमें जान नहीं है। कई बार आपको कई विषय ऐसा घर का है, आपके परिवार का है, या बेटे बेटियों का है, जहां पर वो विषय सूखा हुआ है, उसमें कोई जान नहीं है। लोग आके बोलते हैं कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। ये लोग मसीह में विश्वास करते हैं, पर इनकी जिंदगी देखो सूखा हुआ है, मरा हुआ है। लेकिन जो लोग कहते हैं उनका कुछ भला नहीं होगा। आपके आसपास के पड़ोसी हो या आपके रिश्तेदार हो, कई बार ये सारी बात को बोलते हैं। उस परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, घुटने टेकेंगे और उपवास प्रार्थना करेंगे, और उस विषय को हम लोग क्या करेंगे, जो सूखी अवस्था में है, प्रार्थना करेंगे, और अपने घर में क्या देखना चाहते हैं हम, ये विशेष जरूरी है परमेश्वर के आगे। हम लोग लोगों के बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि एक मसीह जो है वो बड़ा ही कठोर मन का होता है। उन्हें वो नहीं दिखता जो इंसान कहते हैं। जो मसीह होते हैं उनको वो दिखता है जो परमेश्वर कहते हैं। और हम लोग ये विश्वास करते हैं कि हम लोग विश्वास के साथ जो भी अपने पिता से मांगेंगे वो परमेश्वर हमें देगा। और इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे काम हुए हैं। देखिए आज यहाँ संसार के सभी लोग उपस्थित नहीं हैं, लेकिन हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग भी तो संसार में ही थे, पर क्यों यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि बहुत सारे गवाही जो है हमारे जीवन में है, इसलिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित है। कई प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है और उसका जवाब भी दिया है, जिसके कारण क्या है, हम सभी यहाँ पर उपस्थित है। हर एक दिन हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ईश्वर के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं और प्रार्थनाओं को करते हैं हर एक दिन। इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर क्या है, हमारी प्रार्थनाओं को क्या है, सुन रहे हैं। और वो जब प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं तो एक दिन हमारे प्रार्थनाओं का जवाब जरूर आएगा।
और इसलिए हम लोग को क्या करना है कि हम अपने घर में या अपने परिवार में क्या देखना चाहते हैं, या हमारे जीवन में हम लोग क्या देखना चाहते हैं, हमारे बेटे बेटियों के जीवन में या फिर हमारे जो आसपास के लोग जीवन में। यहाँ पर हम लोग एहेजकेल को जीवन से हम लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर उस मरी हुई अवस्था को दिखाकर ईश्वर क्या कहता है कि भविष्यवाणी करो, कि ये जो मरे हुए हैं इसके विषय में क्या कर रहा है, भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर उसको आदेश दे रहे हैं। आज भी हमारे घर में हम लोग क्या देखना चाहते हैं, उस बात के लिए आप प्रार्थना करें, ईश्वर के आगे घोषणा करें वचन के साथ कि परमेश्वर हम अपने अवस्था में क्या देखना चाहते हैं, बरकत और आशीष को देखना चाहते हैं। हमारे घर परिवार में परमेश्वर बहुत सारे जो बातें हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है पिता प्रभु, अब तक बहुत सारी चीजें जो पिता परमेश्वर होनी है पिता प्रभु, आज के दिन होना है, क्योंकि हम जानते हैं वचन जिस तरह से कहता है, परमेश्वर ने लिखा है वचन में, मत्ती 7:7 को हम लोग घोषणा करेंगे और बार बार बोलेंगे कि ईश्वर लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इसलिए पिता हम आपके पास ही मांगेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ जितने जन उपस्थित हैं हमें पता है कि हम लोग इंसान के पास नहीं मांग सकते, हमारा देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हम लोग यीशु मसीह अपने पिता से ही मांग सकते हैं। इसलिए हम लोग जो जो अपने परिवार में देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करें, ईश्वर के आगे घोषणा करें, आराधना करें और सिर्फ परमेश्वर के आगे ही मांगें। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जी के पास जब हम लोग घोषणा करेंगे, परमेश्वर आपको हर एक चीज़ का जो है, हर एक प्रार्थनाओं का जवाब देने जा रहे हैं। जिस तरह से हम लोग एहेजकेल के 7 से लेके 10 तक में हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। एहेजकेल के वचन को हम लोग देखेंगे 37 का 7 to 10। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूमि डोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी यह आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे कि एहेजकेल क्या कर रहा है, उस आज्ञा के अनुसार कर रहा है, जो आज्ञा एहेजकेल को ही नहीं बल्कि हम सबों को भी दिया गया है कि जब हम क्या करें, भविष्यवाणी करेंगे तो क्या करेंगे, आप आत्मा में क्या है, आवाज को क्या है, सुन पाएंगे। परिस्थितियों को क्या है, एक आवाज होगा और ये पता चलेगा कि कुछ बदलने वाला है। जहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी देख पाते हैं कि भविष्यवाणी कर रहा था कि एक आहट हुई। जब हमारी परिस्थितियां बदलने जाएगी तो क्या होगा, एक आवाज होता है जो कि हम लोगों की परिस्थितियों को बदलता है। और वो परिस्थितियां जो है, हम लोग देख पाते हैं कि कोई समस्या में अगर हम लोग घिरे हुए हैं तो वो समस्या क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा अगर बढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा वो हम लोग एक जो बोल रहे थे कि हमारे घर के पास जो हमारे घर के लिए हम ये देखते हैं कि कई बार बहुत सारी परेशानी बार बार आता है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। कुछ दिन आगे भी जब हम लोग इस पानी के विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो हमारे जो पास के पड़ोसी एक भाई है,
वो लोग इतना झगड़ा किया और उनने क्या किया, ह्यूमन राइट्स से एक चिट्ठी लिखा क्लब को। और जिस चिट्ठी को पाने के बाद हमारे घर के लोग जो है बहुत परेशान हो गए। पर हम लोगों ने, जब हम और ज्योति ने देखा तो वो सारे बात को हमने परमेश्वर के पास लेके गए और क्लब के कुछ भैया लोगों ने उसको जाके, उस चिट्ठी को जाके, एक वकील है हम लोग के घर के पास, वो लोग को दिखाया तो उस वकील ने कहा कि इस चिट्ठी का कोई मोल नहीं है, आप इसे फाड़ के फेंक दो। तो हर एक परिस्थिति जब बहुत आवाज करता है और जब हमें परेशान करने लगता है, तो हर एक परिस्थिति को हम लोग परमेश्वर के पास लेके चले जाते हैं और ईश्वर उस सारे आवाजों से क्या करता है, हमें मुक्त करता है, रिहाई देते हैं। और जब बड़ी बड़ी परेशानी हम लोग के जीवन में आएगा तो हम लोग एक ही आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की। और वो परमेश्वर हर एक परिस्थितियों की बदलने के लिए क्या है, सामर्थ्य रखते हैं कि कुछ भी बदलने। हम लोग जब प्रार्थना आराधना करते हैं तो हम लोग जब पूरे आत्मा से और विश्वास से करते हैं, तब हम लोग जानते हैं कि क्या है, कुछ बदलने जा रहे हैं। और हम जो चाहते हैं वो बार बार घोषणा करते हैं, वचन को बोलते हैं, तब हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति से क्या छुटकारा देने वाला है। यहाँ जब अहेजकल देखता है कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, उसमें मांस नहीं था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब वो अहेजकल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, तब हम लोग देख पाते हैं कि और एक बहुत बड़ी सेना बन गई। इतना भीड़, इतना लोग वहाँ उपस्थित हो गया कि अहेजकल ने देखा कि जो असंभव चीज को क्या है, परमेश्वर संभव कर सकता है जब हम आत्मा में चलते हैं। जब हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को हमारे जीवन में बदलता है। और आज वो दिन जो है, परमेश्वर हर एक दिन हम लोगों के लिए रखा है कि हम लोग हर एक दिन ईश्वर की आज्ञा को सुने। और परमेश्वर हम लोगों को हर एक दिन छुटकारा देता है, हर एक चीज में बदलाव देता है, आशीष और बरकत देता है। इसलिए वचन के जरिए परमेश्वर हर एक को आशीष दे, अनुग्रह से भरे, और आगे के समय को हम धन्यवाद को सौंपते हैं। आमीन। मसीह की गॉड ब्लेस यू बेटी शशि हरी, बहुत सुंदर सा वचन को बहुत सरल रीति से सुना रही थी। शशि हरी बेटी, आपको धन्यवाद देते हैं। और पृथ्वी पर, आकाश पर यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया, इसीलिए तुम जाओ और राज्यों का समस्त मनुष्यों को चेले बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि पृथ्वी पर और आसमान पर सारा अधिकार यीशु मसीह का है। इसलिए इसलिए हमें जाना है। मत्ती 24:14 में पढ़ते हैं, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत आ जाएगा। सुसमाचार सारे जातियों, संसार के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है हमें, इसलिए कि हमारा प्रभु का अधिकार है पृथ्वी पर और सारे आसमान पर। इसलिए हमें जाना है और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। ऐसा ना हो एक व्यक्ति छूट ना जाए। मैं सुसमाचार सुना नहीं था, किसी ने आकर यीशु के सुसमाचार को, यीशु के क्रूस की कथा को हमने नहीं सुना, हमारे पास नहीं आया, एक ही व्यक्ति छूट ना पाए। इसलिए हमें जाना है सुसमाचार को लेकर। जैसा एजकेल गया था हड्डियों के तराई में,
भी जाना है। अब साजन साजन सर सामने आएंगे और महत्वपूर्ण 2 शब्दों को बोलेंगे और आखिर प्रार्थना में चलाएंगे साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का, दासी ने अच्छे वचनों को बांटा और वचन के साथ में गवाही भी सुना। एक गवाही दूसरे गवाही का प्रेरणा का कारण बनता है। यह बात प्रकट होती है, क्या हमें कुछ प्रेरणा मिली? ये प्रेरणादायी शब्द और गवाहियां जो दासी ने बांटा, इससे हमारे जीवन में कुछ प्रभाव आया। हम किसी बात को सोचने के लिए मजबूर हुए और कितना छोटा समय मसीह के जीवन में जो दासी ने अपना जीवन बताया, हम अपनी उम्र को उस दहलीज पर रखकर जरा सोचें कि उनकी उम्र कितनी है, मतलब मसीही जीवन कितना, मसीह के पाने के बाद का जीवन कितना, वही हमारा उम्र है। हमारा 70, 80, 60, 50 कुछ भी उम्र हो, पर मसीह के पाने के बाद हमारा जो जीवन है वह कैसा हो, उन बातों का दृष्टांत और गवाही रख रही थी। ये वचन हमें क्या प्रभाव डाला या आने वाले जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इन सब बातों को हमें सोचना है, जानना है। मदन जी अगर हैं तो कल भी मैंने इफिसी 6-7 को पढ़ने के लिए बोला था। मदन जी अगर इफिसी 6 निकाल लें और 6 का 5 से 10 तक थोड़ा पढ़ दें, समय तो कम है मगर फिर भी है, मैं इसी के द्वारा अपनी गवाही रखना चाहता हूं। मदन जी अगर हैं तो इफिसी 6 का 5 से 10 तक थोड़ा पढ़ने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, हम प्रभु के उन योजनाओं के तहत हैं जिन्हें हमें समझना ही नहीं है, सोचना ही नहीं भैया है, मानना हेलो, है। हाँ बोलिए बोलिए। 6 का कितना से पढ़ना है? इफिसियो 6 का 5 से 10 तक निकाल कर रखें, मैं जब हे बोलूंगा तो पढ़ें। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उसकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाई देखने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियों में घमंडियों घमंड धमकियां देना छोड़कर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में
बलवंत बनो। आगे भी आमीन भैया। आमीन आमीन आमीन, बस हो गया, आमीन। दास की जो वचन जो पढ़ा, प्रभु उन्हें सदा सदा खुशहाली जीवन दे। इस उम्र में भी वचन पढ़ने के लिए बोला गया, किसी और को पढ़ा। हमारे सर्वश्रेष्ठ और एवर रेडी पास्टर के द्वारा प्रभु का धन्यवाद हो। इन सब बातों में हमें ये सोचना है कि हम कितना तत्पर हैं, कितना सिद्ध हैं। एक वचन अगर कोई दास बोलता है तो हम क्यों उसमें तत्पर और सिद्ध नहीं बन सकते। सबसे सयाना एवर रेडी पास्टर ही वचन निकाल कर पढ़ेगा। अपने आप से जरा पूछ के देखें। और मुझे बड़ा दुख लगता है अगर कोई एक व्यक्ति एक वचन पढ़ने के लिए बोलता है। हम समय के अंतर्गत हैं, समय के बाहर नहीं है। हमारी ड्यूटी नहीं है, कदापि ना सोचें। ये पास्टर धनराज साहब नहीं बोलेंगे, पर मैं थोड़ा रूखा रूखा सा बोलने के लिए रहता हूं हमेशा। और भले उससे कुछ आत्माएं दुखित हों तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्रभु की योजना के तहत ही बात कर रहा हूं। और अगर मुझे बोला गया है या रखा गया है या समझाइश के साथ वचन देने की बात है, वचन नहीं, 2 शब्द की बात है, वो भी मैं समय के अंतर्गत ही रख कर पूरा करने की कोशिश करता हूं। समझ पाए तो अच्छी बात, जान पाए तो अच्छी बात है। तो गवाही जो दासी का था वो पूर्ण हो जाएगा, मुझे ये विश्वास है। मैं कभी भी अपनी तरफ से वचन निकाल के पढ़ाने की कोशिश नहीं करता। मैं ये बताना जताना चाहता हूं कि जो पूर्व में जो दास या दासी ने कहा है उसका एक उपसंहार हमें मिल पाता है। जो वचन अटल और अड़िग है, हमें दिखाना जताना बताना चाहता है। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद 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 प्रभु, जो वचन मन में डालता है और यह आदेश करता है कि इन आज्ञाओं का तू पालन कर, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम पालन ना करें। वचन जीवित है और आपने अपने नाम से भी ज्यादा महिमा और आदर इस वचन का किया है पिता। हम इसको समझने वाले बन पाए, इसको मानने वाले बन पाए, जानने वाले बन पाए। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। साजन कोशिश सर को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से। जय मसीह की। अब समय है, ज्योति हरी सामने आएंगे, अपना वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं अनिल सर को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, अनिल सर को, रमेश सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, जयवीर सर को और इंद्रियासन सर को। धन्यवाद देते आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते शशि हरी सिस्टर को, और धन्यवाद देते आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की। ज्योति हरी, आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं और कर रहे हैं लगातार। आपके समस्या जल्दी से जल्द हल निकले, आपकी समस्या दूर किया जाए। प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए, घुटनों पे बल जाते हुए हम लगातार प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की। समय है, पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी हमारे बीच में तैयार खड़े हैं आशीषों को सुनाने के लिए। आशीषों को लेंगे और ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। जी
अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले लौट आने तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। 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 सर जी को जय मसीह। आमीन। सभी आमीन। भैया दीदी लोगों को, प्रेजेंट भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह सर। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।